नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से करीब 1,70,000 लोग हिमाचल वापस लाए गए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ट्रेनों के माध्यम से 6,000 से अधिक लोगों को वापस लाया गया है। इसी तरह 2,002 बसों के माध्यम से लगभग 45,000 लोगों की घर वापसी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लैब टेस्टिंग क्षमता 1,400 से 1,500 तक हो गई है और रिकवरी रेट 40% तक है। उन्होंने कहा कि देश सहित हिमाचल प्रदेश भी संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष महज राजनीति करने का ही काम कर रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपए भेजना शुरू करेगी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किश्त है। वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन ये राशि निकाल सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। पहली किश्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। दूसरी किश्त के रूप में 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खातों में 10,315 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 383 हो गई है। मौजूदा समय में 199 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 175 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 22 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें सिरमौर जिले से सबसे अधिक 7, कांगड़ा व हमीरपुर जिलों से 4-4, मंडी से 3, चंबा से 2 और शिमला व कुल्लू जिलों से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुल 1,358 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1,112 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 239 की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 48.27% हो गई है और अब तक 1,09,462 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,26,770 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। देश भर में 24 मार्च से लागू कड़े लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिए हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाओं को खोलने की अनुमति दी है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सही समय पर लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में सुरक्षित है। चंबा में एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। हंसराज ने लोगों से समाज हित में कोविड-19 के नियमों व सावधानियों का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया है। कुल्लू जिले में बाहरी राज्यों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि जिले में 826 लोग संस्थागत क्वारंटीन पर और 1,446 लोग होम क्वारंटीन पर हैं। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन के दिशा निर्देशों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निगरानी के लिए कहा गया है। क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए लोगों के लिए योग व ध्यान का अभ्यास आरंभ किया गया है कि लोग स्वस्थ रहें और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हो। कांगड़ा जिला के प्रौर स्थित क्वारंटीन केंद्रों में सभी के लिए योग आरंभ किया है। सुबह करीब 1 घंटे तक लोगों को योग प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न योग आसन करवाए जा रहे हैं। क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने स्थानीय प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।